गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने एक नया वीडियो बनाने का सोचा है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम उड़िया को भी इंक्लूड करेंगे। तो काफ़ी बच्चों का क्या परेशानी होता है कि वो लोग उड़िया बोल देते हैं, लिख देते हैं, मगर क्या होता है उड़िया से समझने के लिए उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम उड़िया में मैं पढ़ूंगा इसको और आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है, जिसकी बदौलत आप लोगों को समझने में पूरी आसानी हो जाएगा। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का। बोल दे रहा हूँ, क्लास 5 का चैप्टर का नाम है बीरो सुरेंद्र साय। ठीक है, तो बीरो सुरेंद्र साय क्या हुआ था, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते थे। तो वो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाइयाँ जारी रखी, कैसे उनका योगदान था भारत के स्वाधीन दिलाने में, इसके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, भारतर स्वाधीनता संग्राम रे झांस दे जी निज जीवनर दीर्घ 37 वर्ष काल केवल जेलखानार अंधार कोठरी भितरे रही प्राण त्याग करथिले से हेउछंती वीर सुरेंद्र साय। से आम ओडिशा पाई गर्व और गौरव। तुमको जदि दिने कि मासे एक अंधार घरे ताला पकाई रखा जाए तुमे संभाली पारिब तो? दीर्घ 37 वर्ष जेल काटिबा कौन सहज कथा? एही मानक त्याग और जीवनर बलिदान पाई आमे आज स्वाधीन और मुक्त जीवन बिताउछे। एभली देशभक्ति आजिकाली नेतांकर अछि कि? सबुठारु दुखर कथा जे आम देश स्वाधीन होबार दीर्घ वर्ष परे भी तांको परिवार लोके निस्व और कंगाल भली दिन काटुछंती। एहा कौन आम श्रद्धांजलि? तो बात है, देखो, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे या जितने भी हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, वो लोग अपने जीवन में बहुत सारे दुख को सहे हैं। इतना जुल्म करते थे अंग्रेज अफसर उनके ऊपर कि वो उस दर्द को झेल नहीं पाते थे और एक दिन क्या कर देते थे, अपना प्राण त्याग देते थे। इसका मतलब उनका डेथ हो जाता था। तो ऐसे एक स्वाधीनता सेनानी है हमारे वीर सुरेंद्र साय। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो 37 ईयर वो जेल की काल कोठरी में बिताए थे और एक दिन उनका उसी काल कोठरी में ही डेथ हो गया था। वो क्या है, वो हमारे उड़ीसा के लिए गर्व और गौरव है। इसका मतलब क्या है, उनका जो काम था उनके काम को लेके हम उड़ीसा वासी क्या करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, गर्वित महसूस करते हैं। अगर तुमको बोला जाएगा कि तुमको एक दिन के लिए या कुछ आधा घंटा के लिए तुमको किसी अंधेरे घर में रख दिया जाएगा, या जब हम घर में होते हैं तो लाइट चला जाता है रात के टाइम, तो कोई रोशनी का इंतजाम करते टाइम तक जो 1-2 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, उस टाइम तक हमको कैसा महसूस होता है, घुटन सी महसूस होता है कि नहीं? तो तुम इस बात को सोचो कि वो अपने जीवन का 37 ईयर काल कोठरी में बिता दिए थे, तो वो कैसा उनका महसूस हुआ होगा, कि उनको कैसा फीलिंग हुआ होगा उस टाइम। तो क्या हुआ है, देखो, तो उनके जीवन में जितने भी सारे दुर्घटना सब घटा था, और वो किसके लिए वो जान दिए थे, हमारे लिए। अगर वो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर वो लड़ाई नहीं करते, अंग्रेजों के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाते, तो आज भी हम गुलामी की जिंदगी जीते थे, या अभी भी हम जीते रहते। अभी जो हम अपने मन मर्जी में फ्रीडम से जो भी हम कुछ काम कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं काम कर सकता। वो सब किसकी बदौलत है, जो अभी हमको जो फ्रीडम मिला है, या हम जो भी अपने बात को हम किसी के आगे रख सकते हैं, या हमको पूरी आज़ादी मिला है, पूरी छूट मिला है कि हम अपने जीवन में या अपने दायरे में रह के ये सब काम कर सकेंगे बोल के, वो सब फ्रीडम फाइटर्स के बदौलत ही हम सबको मिला है। अगर वो नहीं होते तो हमारा देश अभी तक भी अंग्रेजों के गुलामी में ही रहता। और हम जो बात
रख पा रहे हैं या जो अपने मर्जी के कर पा रहे हैं वो अभी भी हम नहीं कर पाते। तो ये तो गया वो फ्रीडम फाइटर्स के बात। अभी यहाँ पे बोला गया है कि सबुठु दुखर कथा जे आम देश स्वाधीन होबार दीर्घ वर्ष पर भी तांको परिवार लोके निस्व और कंगाल भली दिन काटुछंती। यह कौन आम श्रद्धांजलि? इसका मतलब क्या है? अगर हम उनके लिए अगर हमारे मन से कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उनके परिवार के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है। क्या हुआ है देखो, आज भी उनका जो फैमिली है वो अभी भी गरीबी में दिन गुजार रहा है। जैसे कि परिवार लोके निस्व और कंगाल भली दिन काटुछंती, इसका मतलब क्या है? वो लोग अभी भी गरीबी में ही अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो उनके परिवार के प्रति या उनके फैमिली के लिए जो हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट से हो या हमारे से हो, जो भी होना चाहिए था, अभी तक उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाया है जिसके लिए वो लोग हकदार हैं। जो उनका हक है अभी तक भी उनका हक उनको नहीं मिल पाया है। तो फिर देखो, यही महान संग्रामी जन्म 1809 मसीहा जानुआरी 23 तारिख दिन संबलपुर जिलार रेंगाली ब्लॉक अंतर्गत खिंडा ग्राम रे होइथिला। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1809। डेट है जनवरी 23। और उनका जो गांव का नाम है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में रेंगाली बोल के एक ब्लॉक है, जैसे हमारा बंगोमुंडा ब्लॉक है, उनका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का रेंगाली बोल के एक ब्लॉक है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है खिंडा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो क्या लिखोगे आप लोग? आप लोग लिखोगे 1809 में जनवरी 23 संबलपुर डिस्ट्रिक्ट या संबलपुर जिला अंतर्गत रेंगाली ब्लॉक खिंडा ग्राम रे होइथिला, ये लिखना है, ठीक है। तांको पिता नाम धर्म सिंह, उनके पिताजी का नाम था धर्म सिंह और माता का नाम था रेवती देवी, ठीक है। पिता का नाम था धर्म सिंह और माता का नाम था रेवती देवी। तो देखो यहाँ पे आया है फिर 1857 मसीहा सिपाही विद्रोहर बहु पूर्वर मात्र 18 वर्ष बयस से स्वाधीनता संग्राम रे झांस देइथिले। तो क्या हुआ था हम सबको तो पता है, हमारे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा जंग हुआ था वो कब स्टार्टिंग हुआ था? 1857 में। तो 1857 में पहला लड़ाई हुआ था, उसको बोला जाता है सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। तो यहाँ पे देखो 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था उसके पहले से ही वो क्या करने लगे थे? अंग्रेजों के खिलाफ अपना जंग शुरू कर दिए थे। तब उनका एज कितना हुआ था? 18 ईयर्स, 18 वर्षों से थे सही टाइम रे। 18 ईयर्स का वो थे, पूरा छोटे से बच्चे थे जब उनको हो रहा था 18 ईयर, ठीक है। उसी टाइम से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे। कहाँ पे उनके खिलाफ अपना आवाज उठाते थे, ऐसा सब काम वो करते थे। तो देखो पिला दिनरु से अश्वचालना, खंडा युद्ध, कुश्ती, धनुर्विद्या आदि शिक्षा करिथिले। तो बचपन से ही वो क्या करते थे? हॉर्स राइडिंग, जो हमारा तलवार से युद्ध करते हैं, कुश्ती, रेसलिंग जो बोलते हैं, धनुर्विद्या, आर्चरी, ये सब वो अपना शिक्षा को, अपना जो सीखने का जो टाइम था उसको वो कंप्लीट कर लिए थे। अपने बचपन से ही वो सब में वो धुरंधर हो गए थे या उसको सीख के वो कंप्लीट कर लिए थे। मरहट्टा शासन पर संबलपुर राज्य ब्रिटिश अधीन को चलीगला। इंग्रेज माने संबलपुर विधवा राणी मोहन कुमारी को देह रखी नारायण सिंह को सिंहासन रे बसाइले। तो क्या हुआ है देखो, मराठा राज्य में हमारा संबलपुर जाता था उस टाइम, मरहट्टा जो बोलते थे, ठीक है, मराठा। तो क्या हुआ, जब मराठा शासन वहाँ से धीरे धीरे करके
कमजोर होने लगा तो संबलपुर जो डिवीजन था वो अंग्रेजों ने दखल कर लिए, उसको कब्जा कर लिए। ठीक है, तो उस टाइम संबलपुर में जो रानी थे उनका नाम था मोहन कुमारी। ठीक है, मोहन कुमारी बोल के संबलपुर में रानी थे। तो उनका जो बॉडीगार्ड होता है, देहरक्षी का मतलब होता है बॉडीगार्ड, उनका जो बॉडीगार्ड होता है उनका नाम था नारायण सिंह। तो वो नारायण सिंह को अंग्रेज लोगों ने अपने तरफ कर लिए और वो महारानी मोहन कुमारी को गद्दी से निकला के नारायण सिंह को गद्दी में बैठा दिए। यही भली अत्याचारी थिले जे तांको ना शुणिले रोके थरहर हेउथिले। तो बहुत नृशंस थे। कौन? नारायण सिंह नृशंस थे, इतना नृशंस थे कि उनका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे या डर से कांपने लगते थे। से शह शह लोकों को बंदी बनाई हत्या करिबा सह बहु लोकों को धरी नहीं रास्ता कड़र फांसी खुंट मानकरे झुलाई रखी निजर पराक्रम ओ बहादुरी देखाउथिले। इसका मतलब क्या है? वो तो पहले बंदी बना लेते थे, 100-200 लोगों को एक साथ बंदी बना लेते थे। बंदी बनाने के बाद उनको मार डालते थे। पहले बंदी बना लिए और बिना सजा सुनाए या कुछ लोगों को सजा सुना देते थे और सबको एक साथ मार देते थे। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसको ले जाते थे और रास्ते के साइड में हमारे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोल होता है कि नहीं, वैसे वो पोल बनाए थे और वहाँ पे उसको फांसी में लटका के झुला के रखते थे। मरने के बाद भी वो महीनों तक तो ऐसे वो पोल के ऊपर झूलता रहता था उसका लाश। तो इसके बदौलत क्या होता था, लोगों के अंदर खौफ पैदा होता था कि वो लोग डरते थे, अरे राजा के खिलाफ हम अगर ऐसा करेंगे तो वो हमको ले जाएगा और फांसी में लटका देगा। तो उस लाश को देखेंगे और लोगों के बीच में क्या फैल जाएगा, डर फैल जाएगा, खौफ फैल जाएगा बोल के वो ऐसा काम करते थे। से इंग्रेज मानकर तोषा मदिया राजा थिले। तो वो चहेते थे अंग्रेजों के, अंग्रेज अफसरों के वो बहुत चहेते थे। फलरे प्रजा आंदोलन मुंड टेकिला और सही आंदोलन नेतृत्व नहीं थिले वीर सुरेंद्र साय। तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो बहुत अत्याचारी थे। अगर अत्याचार कोई करता रहेगा, जुल्म करता रहेगा तो लोग कितना सहेंगे। एक दिन तो उसको गद्दी से निकालवाना है या उसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो क्या हुआ था, प्रजा विद्रोह लोगों के बीच में शुरू हो गया। और सही आंदोलन नेतृत्व नहीं थे वीर सुरेंद्र साय और लीडरशिप कौन कर रहे थे, वीर सुरेंद्र साय कर रहे थे उसका लीडरशिप। 1833 मसीहारे राजा सिंहभूमि संबलपुर को फेरुथुबा रास्तार सुरेंद्र साय घर को जाली पाउंस करदेले। तो उनको राजा को पता चल गया कि इस जो प्रदामेली हो रहा है या जो विद्रोह हो रहा है, जो मेरे खिलाफ मेरे को गद्दी से निकालने के लिए जो भी साजिश हो रहा है, वो कौन लीडरशिप कर रहे हैं, वो सुरेंद्र साय ही लीडरशिप कर रहे हैं बोल के राजा को पता चल गया। किसको? नारायण सिंह को। तो क्या हुआ, 1833 में 1833 में जब राजा सिंहभूमि संबलपुर को फेरुथुबा रास्ता रे, सिंहभूमि बोल के एक जगह था, वहां से राजा संबलपुर को लौट रहे थे। तो रास्ते में सुरेंद्र साय का घर आता था। तो वो क्या किए, लौटते टाइम सुरेंद्र साय के घर में आग लगा दे। ठीक है, सुरेंद्र साय का घर को जाली पाउंस करदेले। उनके घर में, सुरेंद्र साय के घर में राजा आग लगवा दिए। से संबलपुर राजा चतुर्थ चौहान मधुकर साय वंशधर थिले। उत्तराधिकारी सूत्र रे संबलपुर राजगादी तांकर प्राप्य थिला, किंतु इंग्रेज माने चक्रांत करी तांको राजगादी रे बसाई न दे तांको देह रखी नारायण सिंह को राजा करिबारु निजर न्याज्य दाबी हासिल करिबा पाई से राजा और इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आंदोलन करिथिले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सुरेंद्र साय जो थे संबलपुर का जो राजा थे चतुर्थ चौहान मधुकर साय, ये नाम याद रखना है। चतुर्थ का मतलब 4 नंबर, चौहान वंश के नंबर 4 राजा, उनका नाम था मधुकर साय। मधुकर साय उनके वंशज थे। कौन? वीर सुरेंद्र साय। तो क्या होता था, राजा के मरने के बाद उसके बेटे को ही राजगद्दी मिलती थी। मगर यहाँ पे क्या हुआ,
जो हमारे अंग्रेज अफसर थे वो ऐसा खेल खेले कि कैसे करके हम सुरेंद्र साय को राजगद्दी से हटा के फेंक देंगे और वहाँ पे हमारे जो चमचा होगा या जो हमारा चहेता होगा उसको ही हम राजगद्दी में बिठाएंगे। तो वैसा ही हुआ, सुरेंद्र साय को गद्दी से निकलवा दिए और उनका जो बॉडीगार्ड था नारायण सिंह उसको राजगद्दी में बैठा दिए। तो सुरेंद्र साय यहाँ पे क्या हुआ, उनका तो हक था राजगद्दी के ऊपर, जैसे वो राजगद्दी में नहीं बैठ पाए तो वो उनके खिलाफ जंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनका हक था राजगद्दी पाना, मगर उनको निकलवा दिए और एक दूसरे लोगों को बैठा दिए। इसलिए उनके मन में क्रोध जागृत हुआ, वो गुस्सा हो गए और अपना हक लेने के लिए वो लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ, 1839 मसीहारे इंग्रेज साहेब तांको भाईଙ୍କୁ ଓ ମାମୁଁ ବଳରାମ ସିଂଙ୍କୁ बंदी କରି बिहार हजारीबाग जेल को पठाई देले। तो क्या हुआ, तो सब विद्रोह करना शुरू कर दिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, 1839 में 1839 में क्या हुआ था, इंग्रेज जो भी अंग्रेज थे वहाँ पे सुरेंद्र साय, उनके एक भाई को और उनके मामा बलराम सिंह, उनका मामा का नाम था बलराम सिंह, इन सबको पकड़ लिए और उनको बिहार में हजारीबाग बोल के एक जेल था, उस टाइम बिहार में हजारीबाग बोल के एक जेल था, तो वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिए। दीर्घ 17 वर्ष पर से जेल जीवन बिताइबा परे 1857 सिपाही विद्रोह बेले विद्रोही सिपाही माने जेलखाना भांगी देबारु सुरेंद्र साय मुक्त होई जंगल रास्ता रे चाली चाली संबलपुर रे पहुंची पुणी आंदोलन रे भाग नेले। तो क्या हुआ, उनको तो 1839 में जेल में डाल दिए थे, तो उसका 17 इयर्स के बाद 17 साल के बाद क्या हुआ, 1857 में हमको पता है सिपाही विद्रोह हुआ था बोल के पहले से हम पढ़ लिए हैं, सिपाही विद्रोह हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ, जो जेल में जितने भी सिपाही थे और जितने भी कैदी थे वो लोग क्या किए, जेल को तोड़ दिए, जेल को पूरा सा तोड़ दिए। तोड़ देने से क्या हुआ, रास्ता सब खुल जाएगा। तो रास्ता जैसे ही खुल गया 1857 में जेल को तोड़ देने के बाद, उसमें सुरेंद्र साय बाहर निकल आए और पैदल चलते चलते वो संबलपुर पहुंचे, बिहार से संबलपुर पहुंचे। कब पहुंचे थे, 1857 में वो संबलपुर को पहुंच गए थे, ठीक है। और उस टाइम तो सिपाही विद्रोह शुरू हो गया था, तो वो भी सिपाही विद्रोह में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए। 1858 मसीहारे सुरेंद्र साय और साथी माने पर्वत घाटी रे लुचि रही इंग्रेज सेनापति कैप्टेन उहुब्रिज को हत्या कले। तो क्या हुआ है, 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हो गया था और वो संबलपुर लौट आए थे सुरेंद्र साय। तो क्या हुआ है, 1858 में सुरेंद्र साय अपने कुछ साथियों के साथ मिलके एक कहाँ पे छिपे थे, एक पहाड़ी इलाका में छिपे थे। तो वहाँ का जो कैप्टन था, सेनापति था, जो कैप्टन था उनका, उसका नाम था उब्रिज, ठीक है। उस सेनापति को या उस कैप्टन को सुरेंद्र साय और उनके कुछ साथी मिलके मार डालते हैं। 1861 रे परिस्थिति जटिल हेबारु इम्फे साहेब आसी आपोस मिलामिशा माध्यरे जमींदार मानक बाज्याप्ति संपत्ति को फेराई देले। तो उस टाइम क्या हुआ था, जितने भी जमींदार थे उनके पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था। तो अंग्रेज अफसरों ने एक रूल बनाया कि राजा के पास मिनिमम या जमींदार के पास मिनिमम इतना जगह रहेगा या उतना प्लॉट रहेगा, उसके बाद जितना भी जमीन होगा वो अंग्रेज अफसर सब ले जाएंगे या ब्रिटिश रूल में वो सब मिल जाएगा बोल के। तो क्या हुआ, सब तरफ प्रजा लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, 1868 में अंग्रेज अफसर एक ठो आए जिनका नाम था इम्फे बोल के एक अंग्रेज अफसर आए और जितने भी संबलपुर इलाके के जितने भी हमारे राजा थे या जमींदार थे उन सबको बुलाए, एक मीटिंग बुलाए। सब मीटिंग में एक डिस्कस किए कि
जितने भी जमीन मिनिमम होना चाहिए था वो मिनिमम नहीं रहेगा। सबको जिसका जमीन भी अंग्रेज अफसर ले गए थे या ब्रिटिश रूल में जिन लोगों का जमीन मिल गया था वो सारे जमीन उन लोगों को फिर से वापस लौटा दिया जाएगा। तथापि अवस्था शांत पड़िलानी, फिर भी जो विद्रोह हो रहा था वो अभी तक भी नहीं थम पाया। ये करने के बाद भी नहीं थमा था, वो और जोर से शुरू होने लगा। फल कटकर मिशन RN सोर आसी नूतन चुक्ति करी समस्त बंदी को मुक्ति कले। तो फिर भी शांत नहीं हुआ विद्रोह। तो क्या हुआ, फिर कटक से और एक अंग्रेज अफसर आए जिनका नाम था RN सोर। ये नाम सब याद रखना है स्टूडेंट्स, जितने भी अफसरों का नाम आ रहा है वो सब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से सब नाम को याद करना है, ठीक है। तो कटक से कौन आए थे, कमिश्नर RN सोर बोल के एक अंग्रेज अफसर आए, वो कमिश्नर थे, ठीक है। तो वो आए और एक मीटिंग बिठाए और एक मीटिंग में बोले कि जितने भी हम अंग्रेजों ने भारतीयों को बंदी बना के रखे हैं जेल में, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा या उन सबको छोड़ दिया जाएगा बोल के वो एक दस्तावेज बनाते हैं या लिखाई पढ़ाई करते हैं। अन्य विद्रोही सह सुरेंद्र साय आत्मसमर्पण करिनथिबारु इंग्रेज मानक दमन लीला भयंकर हैला। तो क्या हुआ था, जितने भी बंदी को रिहा कर दिए उनमें से सुरेंद्र साय उनके पास सरेंडर नहीं किए थे कि मैं सिपाही विद्रोह करता था और मेरे को पकड़ लो बोल के, वो सरेंडर नहीं किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए सारे बंदी को छोड़ने के बाद सुरेंद्र साय तो नहीं किए थे, अपना सरेंडर नहीं किए थे, इसलिए अंग्रेजों के गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा और वो और ज्यादा क्रूरता अपनाने लगे, क्रूएल हो गए, और ज्यादा क्रूएल हो गए वो। सुरेंद्र सह घेसर जमीदार माधव सिंह को दुई पुत्र मिसी आंदोलन को तीव्र कले। तो क्या हुआ, घेस बरगढ़ या बरपाली के आसपास घेस बोल के एक जगह है जहां पे सुरेंद्र साय चले आए। और घेस का जो जमींदार थे माधो सिंह बोल के, घेस में एक जमींदार थे, तो उनके 2 बेटे थे। उनके साथ मिलके सुरेंद्र साय विद्रोह को और ज्यादा बढ़ाने लगे या विद्रोह शुरू करने लगे। से माने गरिला युद्ध करुथिले। फलरे इंग्रेज सरकार भयभीत होई तांकु धराई देबाकू सेतेबेले 500 टंका पुरस्कार देबाकू घोषणा कले। तो क्या हुआ था, गरिला युद्ध वो लोग करते थे। गरिला युद्ध का मतलब क्या है, वो जंगल में छिपे रहेंगे और अचानक आके अटैक कर देंगे, मारने के बाद वो फिर अपने जगह में जंगल में जाके छिप जाएंगे। इसको बोलते हैं गरिला युद्ध। वो आमने सामने लड़ाई नहीं करते थे, छिप छिप के लड़ाइयाँ करते थे। छिपे रहेंगे, दुश्मन आ गया मार डालेंगे और चले जाएंगे। इसमें से दुश्मनों को ये भी पता नहीं चलेगा कि किस साइड से हमला हो रहा है या कब हमला हो रहा है, वो सस्पेंस में रह जाएगा सिपाही, दुश्मन सिपाही, और उतने टाइम में उसका मौत भी हो चुका होगा, वो मार के चले गए होंगे। ये होता है गरिला युद्ध। तो क्या हुआ है, वो लोग गरिला युद्ध करते थे, मार डालते थे और जंगल में जाके वो लोग छिप जाते थे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज अफसरों ने उनके ऊपर एक बोली डाल दी सुरेंद्र साय के ऊपर, या सुरेंद्र साय को जो भी हमको पकड़वाएगा या जिंदा हो या मुर्दा हो, अगर कोई भी हमको पकड़वा रहा है या उसका ठिकाना बता रहा है तो हम उसको 500 रुपीज, 500 टंका 500 रुपीज हम उसको इनाम में देंगे बोल के एक बोली लगाए। शेषरे निजर चाकर विश्वासघातकता जो 1864 मसीह से धरा हुई जेल गले। तो उनका एक नौकर था, तो उस नौकर ने बेईमानी करना शुरू कर दिया और वो 500 रुपीज की लालच में आके एक दिन अंग्रेज अफसरों को सुरेंद्र साय जहाँ पे रहते थे उनका जो ठिकाना था उस ठिकाने के बारे में बता दिया कि यहाँ पे सुरेंद्र साय रहते हैं, यहाँ से आते हैं, वहाँ से जाते हैं बोल के सारा डिटेल्स अंग्रेज अफसरों को जाके वो दे देता है वो नौकर। तो उससे क्या होता है, 1864 में अंग्रेज अफसर आ जाते हैं और सुरेंद्र साय को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। असुरगढ़ जेल रे दीर्घ 20 वर्ष रही शेष 1884 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारीख रे 75 वर्ष बयस रे प्राण त्याग करथिले। तो जेल में तो डाल लेते हैं,
1864 में पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो उसका 20 ईयर्स बाद, 20 साल के बाद 1884 फरवरी 28, ये डेट याद रखना है, 1884 फरवरी 28 उनको हो रहा था 75 ईयर्स। ठीक है, 75 ईयर्स हो रहा था। तो उनको जो जेल में डाला गया था उस जेल का नाम है असुरगढ़ जेल। असुरगढ़ बोल के एक जेल था उस टाइम। तो 1884 फरवरी 28 में 75 ईयर्स हो रहा था सुरेंद्र साय को, उसी टाइम उनका डेथ हो गया। तो डेथ कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था बोलने से क्या लिखोगे आप लोग? 1884 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारीख दिन असुरगढ़ जेल रे वीर सुरेंद्र सायंकर मृत्यु होइथिला बोली लिखना है आप लोगों को। ठीक है, यही भली देश पाई लड़ी जीवनर दीर्घ 37 वर्ष काल जेल रे कला कोठरी रे रुग्ण और असहाय अवस्था से प्राण त्याग करथिले। तो उनका जो जेल में जो उनका जिंदगी बीता था 37 ईयर, वो बहुत दयनीय होकर बीता था या बहुत दुख से उनका बीता था। वो वहाँ पे धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे, उनको देखभाल भी अच्छे से नहीं किया जाता था उस टाइम जेल में। तो वो बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और धीरे धीरे करके बहुत तकलीफ पाके एक दिन वो मर जाते हैं या एक दिन उनका डेथ हो जाता है। ये बहुत दुख की बात है जो हमारे लिए है। तो उस उनका डेथ जो हुआ था उस डेट का नाम है 1884 फरवरी 28 में उनका डेथ हो गया था। यही भली शहीद को आमे कौन देइछे? आज तांको दायाद माने आखिरु लुह गड़ाई अति दयनीय अवस्था रे दिन काटुछंती। तो ऐसे एक महान शहीद को हम कुछ दे पाए हैं क्या? कुछ नहीं दे पाए हैं। तो उनके जो भी वंशज हैं या पूर्व पीढ़ी हैं या जो उनका रिलेटिव्स हैं, वो आज भी गरीबी से अपना दिन गुजार रहे हैं। उनको जो एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था हमारे तरफ से हो या गवर्नमेंट के तरफ से हो, वो अभी तक भी उनको नहीं मिल पाया है एक रेस्पेक्ट। सुरेंद्र साय प्रतिमूर्ति उपरे थिबा आजबेस्टस एबे भी फाटी पानी गलुछि। बिजुली आलुअर व्यवस्था नाही। शहीद मानक पाई एहा कोन आम मानकर उपयुक्त प्रतिदान? तो यहाँ पे बोला गया है, तो एक सुरेंद्र साय बोल के नहीं, तो हमारे जितने भी स्वाधीनता सेनानियों के मूर्ति जहाँ जहाँ पे बनाया गया है अच्छे से अभी भी देखभाल नहीं किया जाता। कहाँ पे मूर्ति का कलर फेड हो गया है, कहाँ पे उसके मूर्ति के ऊपर जो एक छादन रहता है धूप से या बारिश से बचाने के लिए, उस छादन कहाँ से फट गया है। तो बारिश में क्या होता है, पानी रिसता रहता है, तो वो अभी तक भी मरम्मत नहीं होता है। कुछ जगह में मूर्ति होता है उसका सिर नहीं होता, मूर्ति होता है उसका हाथ या पैर कुछ टूट जाता है, वो मरम्मत नहीं करते। सब लोग देखते रहेंगे मगर कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा कि इसको मरम्मत करते हैं बोल के। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। कहाँ पे मूर्ति होगा, लाइट का भी इंतजाम होगा मगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होगा, रात के टाइम पूरा अंधेरा छाया रहेगा उस मूर्ति के पास। तो ये सब गलत चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जहाँ भी ऐसा चीज़ देख रहे हो, कुछ गलत हो रहा है किसी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के मूर्ति के साथ, तो ज़रूर आप लोग आवाज़ उठाना। तो चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। थैंक यू।